अच्छा अच्छा भोजन ले जाता है, भोजन करता है। तो ध्रुव ने विचार किया ये भोजन लेकर के मैं जाऊंगा तो मेरी मैया की बदनामी हो जाएगी, उनके सामने मैं भोजन कैसे खाऊंगा। तो उत्तम अकेले बैठ करके माता भोजन करता है। ध्रुव जब अकेले बैठ करके भोजन करता है, एक दिन विचार किया है, उत्तम ने सोचा कि ध्रुव साथ साथ खेलता है, साथ साथ रहता है, लेकिन ये साथ साथ भोजन क्यों नहीं करता। तो आज जहां ध्रुव भोजन कर रहे थे, पीछे से उत्तम धीमे धीमे गया और धीमे धीमे जाकर के इसने माताओं जैसी ध्रुव के हाथों में देखा तो ध्रुव जौ की सूखी रोटी खा रहा था। जैसी जौ की सूखी रोटी खा रहा था, उत्तम ने वो भोजन छीनना चाहा, लेकिन ध्रुव ने वो भोजन उत्तम को नहीं दिया। भोजन जब नहीं दिया है, उत्तम कहने लगा भैया क्या तुम यही भोजन करते हो। बोले हाँ। कहने लगे भैया आज से आप ये भोजन नहीं करोगे, मेरे साथ में भोजन करोगे। अब तो ध्रुव की भी आंखों में आंसू आ गए और भक्तों उस दिन से अब तो दोनों बच्चों में इतना प्रेम हो गया जो एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं है। और इसी बीच में परम आदरणीय सम्माननीय हमारे प्रधान जी श्रीमान नेत्रपाल सिंह जी जो हार पहना करके हमारा स्वागत सम्मान किया है, सभी साथियों का साथ ही साथ इन्होंने सम्मान किया है। कामना करेंगे भगवान से राजनीति क्षेत्र में इनके हाथ सदैव अग्रसर होते रहे, माता रानी ने के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखे। और ये गोविंद भगवान की। आज भक्तों दोनों बच्चों में इतना प्रेम हो गया जो एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं है, साथ ही साथ रहते हैं, साथ ही साथ पढ़ते हैं, साथ ही साथ खेलते हैं। और एक दिन ये खेलते खेलते दोनों बालक जहां मैया सुनीति टोपी झोपड़ी में रहती थी माताओं, आज वह झोपड़ी के नजदीक पहुंच गए। जैसे ही झोपड़ी के नजदीक पहुंचे, ध्रुव कहने लगा उत्तम से भैया इस झोपड़ी में मेरी माँ रहती है क्या। बोले हाँ। कहने लगी भैया तुम्हारी माँ इस झोपड़ी में रहती है, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं। और जैसी पिता की बात आई तो ध्रुव कुछ नहीं बोली, क्योंकि ध्रुव को पिता का प्यार माताओं नहीं मिला था। उत्तम कहने लगा ध्रुव कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं है तो आज तुम हमारे साथ में चलो, मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगा। और आज उत्तम ने ध्रुव को साथ में लिया और साथ में ये दोनों बालक चले हैं आज महाराज उत्तानपाद के पास के लिए। जब साथ में दोनों बालक जा रहे हैं और महाराज उत्तानपाद ने जैसे दोनों बच्चों को आता हुआ देखा, जैसे अपने दोनों बालकों की जोड़ी को देखा तो महाराज का हृदय बड़ा ही विदीर्ण हो गया। कहने लगे आज मेरे दोनों पुत्रों की कैसी हंसों जैसी जोड़ी चली आ रही है। महाराज बड़ा खुश हुए, बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज के दिमाग में एक झटका लगा कि अपने छोटे बेटा उत्तम को तो रोजीना में गोद में लेता हूं, आज तक जब बड़ी रानी के बेटा को मैंने गोद में नहीं लिया, आज इस बेटा को गोद में लूंगा। आगे बढ़कर के महाराज उत्तानपाद ने माताओं ध्रुव को जैसी गोद में उठाओ और गोद में उठा करके उस गद्दी पर ले जा करके बैठा दिया जिस पर महाराज उत्तानपाद बैठते थे। लेकिन भाई सभा में एक चुंगला बैठो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां में 2-4 चुंगला ना। चुंगला ने जैसी देखो चुंगला वहां से
से भागो। महारानी के पास में पहुंचा, कहने लगा महारानी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? कहने लगा महारानी जो तुम्हारा बेटा युवराज बनेगा, राजा बनेगा, वो तो जमीन पे खड़ा है, लेकिन उस बेकारनी का बेटा महाराज की गोद। और एक बात तो बोल रहा है, चुंगला कान दो महारानी। ये दृश्य देखते हुए मेरे नेत्र क्यों नहीं फूट गए? मैं ये क्या देख रहा हूं जिससे मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ये क्या देखा। जो तुम्हारा बेटा युवराज बनेगा, जो राजा बनेगा, वो तो जमीन पे खड़ा है, लेकिन उस बेकारनी का बेटा महाराज की गोद में। अरे महारानी गजब हो गया। और जैसे इतनी बात महारानी ने सुनी, अरे भैया बाने ना सोची कि सभा में कोई बुजुर्ग भी बैठे होंगे। आज वो वहां से भागी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भक्तों, पहले तो एक नारद भगवान वो थे, लेकिन अब तो गांव-गांव में, घर-घर में नारद हो गए। ऐसो कोई गांव नाय होएगा जब में दो चार नारद नाय हो। और नारदन को काम का हो तो है जालन की बात बालन, और बालन की बात जालन। महारानी तेरे महाराजा तेरो सम्मान झटाओ है, तेरी सोच को बेटा राजा ने आई गोदी में बैठाओ है।
करके महारानी से कहा कि महारानी, तुम्हारा बेटा जो राजा बनेगा, जो युवराज बनेगा, वो नीचे जमीन पे खड़ा है, लेकिन उस वेगानी का बेटा महाराज की गोद। अरे भैया, आज वो सुरुचि वहां से चली और जैसे ही सभा में आई, महाराज जो ध्रुव को गोद में लिए हुए बैठे हैं, इसने ध्रुव की कलाई को पकड़ा और कलाई पकड़ करके एक झटका दिया। एक बात कहने लगी, ओरे नीच, तू महाराज की गोद में बैठने के लिए आया है? रे हट भागे, पूर्व में अगर थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने ही मेरी कुच्छा से जन्म लिया। अगर तुझे महाराज की गोद में ही बैठना था तो अगर तूने अपने पूर्व जन्म में कुछ भजन किया होता, कुछ अच्छे कर्म किए होते, अगर तेरे अच्छे संस्कार होते, तो तुझे जन्म मेरी कुच्छा से लेना होता। अगर तू मेरी कोख से जन्म लेता तो तुझे बैठने के लिए महाराज की गोद मिलती। उस भेगानी का बेटा होकर के और महाराज की गोद में बैठना चाहता है। कलाई पकड़ करके माताओं ऐसा झटका दिया जो उत्तम जमीन पे गिरे, वो ध्रुव जमीन पे गिरे हैं और ध्रुव के मुख से आज खून की धारा बहने लगी। ध्रुव रोने लगे, आंखों से आंसू चल रहे हैं। मौसी पता नहीं क्या क्या कहती रही। ध्रुव टकटकी लगा करके देखते रहे। महाराज उत्तानपाद उस सुरुचि के प्यार में इतने वशीभूत हो चुके थे लोगों, जो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तो आज उत्तम भी खड़ा खड़ा देख रहा है। ध्रुव ने महाराज की ओर देखा है, महाराज की नजर नीचे झुक गई। तो आज ध्रुव रोते हुए वहां से चले हैं, रोते हुए जा रहे हैं। और इधर जैसी मैया सुनीति ने अपने बेटा के रोने की आवाज सुनी है, माताओं के अंदर ये शक्ति हुआ करती है, तासीर होती है। चाहे इनका बेटा 10 बच्चों में क्यों नहीं खेल रहा हो, अगर इनका बच्चा रो जाए तो मैया अपने बेटा की आवाज को तुरंत पहचान लेगी कि ये मेरे बेटे की आवाज है। मैया सुनीति ने जैसे अपने बेटा की आवाज को सुना, कहने लगी ये तो मेरा लाला रो रहा है। आज मैया वहां से भागी, ध्रुव चलते हुए आ रहे हैं, मुंह से खून की धारा बहती जा रही है। मैया ने जैसे ही देखो तो कहने लगी, मुझे दुखिया के बेटा, दुखिया के पुत्र, तेरी ये दशा किसने बनाई? ऐसा कौन वो अभागा हो गया जिसने इस गरीबिनी के बेटा की दशा बनाई है? और रोई की एक बात बोली है मैया, के बेटा, मुझ अभागिनी के लाल, बड़े नाजुक से मैंने तुझे पाला था बेटा, बड़े दुखों से तुझे पाला था लाला। ओ बेटा मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है? बेटा मेरी गोदी के,
इन छोटी छोटी अखियों में, इन छोटी छोटी अखियों में किसने आंसू बहाया है। छोटी छोटी अखियों में आज मैया की हालत, बेटा की हालत देखिए तो मैया की भी आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाल, मेरे बेटा मुझ अभागिनी के लाल, मैंने बड़े नाजुक से पाला था, बड़े दुखों से पाला था। तेरी मैया पे का गुजरी कोई पता नहीं लाला। आज मैया सुनी की जब रो रही है, ध्रुव कहने लगे हे माँ, हमें मारने वाला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है मैया। कहने लगी लाला तो कौन है? तो रोए के बोले हैं सुनो मैया, रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। मैया मेरी ये दशा मौसी ने बनाई, हम और उत्तम तो भैया गए पहुंच कचेरी मैया। मैंने छुए पिता के पाँव मैया, मोई मौसी ने मारो। जब हम और उत्तम दोनों भाई खेलते खेलते कचहरी में पहुंचे, मैंने पिताजी के पैर छुए माँ, पिताजी ने मुझे गोद में ले लिया। ये बात तो मौसी को अच्छी ना लगी। मौसी भाग करके आई, मेरी कलाई को पकड़ा और कलाई को पकड़ करके मैया जमीन पे पटका दिया। मौसी ने धक्का दियो, अपने शब्द पिता से कियो। मौसी ने रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो।
हकीकत रो रो करके ध्रुव ने आज अपनी मैया को बताई है। माँ, मौसी ने हमें मारा है, लेकिन दुख इस बात का नहीं है माँ कि मौसी ने मुझे मारा है। दुख तो इस बात का है कि मैया, मौसी हमें मारती रही, पिताजी हमें खड़े खड़े देखते रहे, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बच्चा